बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है कि हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। बेसिकली हम ये कहते हैं कि इट इज़ द रीजन। एरिया नहीं लिखना चाहिए, रीजन लिखना चाहिए। 3 डायमेंशनल में होता है। इट इज़ द रीजन। ये और ये 3 डायमेंशनल में, 2 डायमेंशनल में नहीं समझना चाहिए। इट्स द रीजन इन विच a taste charge experiences a force due to a source charge। और अब ये मेंशन करने की ज़रूरत नहीं कि दोनों पॉइंट चार्ज होंगे, तो आपके द रीजन इन विच टेस्ट पॉइंट चार्ज मैं लिख सकता हूँ इधर। अगर आप पॉइंट चार्ज लिखना चाहें तो लिख सकते हैं टेस्ट पॉइंट चार्ज एक्सप्लेन फोर्स ड्यू टू अ सोर्स पॉइंट चार्ज। दोनों पॉइंट चार्जेस हैं, ऐसे भी लिखें तभी ठीक है, ऐसे भी लिखें। अच्छा, अब देखें कि बेसिकली सोर्स चार्ज क्या होता है, टेस्ट चार्ज क्या होता है। पहले मैं इनकी वजाहत करूँ। पॉइंट चार्ज तो मैं कर चुका हूँ। सोर्स चार्ज वो होता है जिसकी वजह से फील्ड एग्जिस्ट करे। द चार्ज due to which field exists। It can be positive, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव और इवन बोथ। यानी टेस्ट चार्ज, सोर्स चार्ज जो है पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और दोनों भी हो सकते हैं सोर्स चार्ज। और ये हमारा टेस्ट चार्ज क्या होता है। Test charge, it is used for testing purpose whether electric field exists at a point or not। सिर्फ ये टेस्टिंग पर्पस के लिए होता है। यानी इसका मकसद ये है कि अगर ये ना भी हो तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकती है। इलेक्ट्रिक फील्ड टेस्ट चार्ज की मोहताज नहीं है। अगर टेस्ट चार्ज ना भी हो तब इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकती है, लेकिन हमें पता सिर्फ टेस्ट चार्ज से चलता है कि इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं है। अच्छा, और ये अभी बताऊंगा, मैं समझाता हूँ। और इट इज़ यानी टेस्ट चार्ज इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव चार्ज, और इसको हमेशा पॉजिटिव चार्ज स्टैंडर्ड के तौर पर लिया जाता है कि डायरेक्शन और वो सारी चीज़ें कंसीडर करनी होती है इस वजह से। तो देखिए, सोर्स चार्ज वो जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, और टेस्ट चार्ज वो है जिसकी वजह से सब हम टेस्ट कर सकते हैं कि चार्ज है या नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर ये एक चार्ज देखें, ये प्लस क्यू का ये चार्ज है, ये चार्ज ऐसे पड़ा है बीच में। अच्छा, अब इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे पता चले कि है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली रीजन होती है जहाँ पे एक टेस्ट चार्ज पे फोर्स एक्सपीरियंस करता है, या टेस्ट चार्ज पे फोर्स रखता है। अगर मैं टेस्ट चार्ज पॉजिटिव रखूँ, मिसाल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, ये इसको इधर रिपेल कर रहा है, तो मैं कहूँगा इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड है। मैं इधर रखा, इधर चला गया, इधर भी इसके ऊपर फोर्स लग रहा है, तो मैं कहूँगा इलेक्ट्रिक फील्ड है। इधर चला गया, इधर भी सपोज फोर्स लग रहा है, लेकिन इधर पहुँचा तो नहीं लग रहा, तो मैं कहूँगा ये स्फीयर में, 3 डायमेंशन में स्फीयर में ये रीजन होगा, बिल्कुल रेडियस पे स्फीयर में होगा ये रीजन। ये पूरा रीजन जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये स्फीयर होगा। मैं थोड़ा सा इसको चार्ज को बीच में कर देता हूँ। ये स्फीयर है, देखिए ये 3 डायमेंशन, तो ये रीजन को हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। ये पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड की रीजन है, इलेक्ट्रिक फील्ड है ये। यानी ये रीजन ऐसी है जिसको इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। यानी इधर कहीं भी आप टेस्ट चार्ज रखें, इधर रखें टेस्ट चार्ज, इसके ऊपर फोर्स लगेगा, रिपेल करेगा इसको। इधर रखेंगे, कहीं भी रखेंगे तो ये इसको रिपेल करेगा, तो ये रीजन। इसी तरह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव सोर्स चार्ज ये पॉजिटिव है, और ये जो मैं चार्ज रख रहा हूँ स्मॉल चार्ज, ये टेस्ट चार्ज है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव चार्ज की वजह से भी हो सकती है। उसमें देखिए किस तरीके से होगा। अगर ये नेगेटिव चार्ज रखूँ मैं, अब टेस्ट चार्ज पॉजिटिव होगा तो ये इसको अट्रैक्ट करेगी इधर, तो मैं कहूँगा इलेक्ट्रिक फील्ड है। सपोज ये सर्किल, ये स्फीयर है जिसके इसके इनसाइड
ये हमेशा कहीं भी चार्ज रखूँगा तो ये नेगेटिव चार्ज टेस्ट चार्ज को क्या करेगा, टेस्ट चार्ज पॉजिटिव होता है, इधर रखूँगा इसको अटेट करेगी, तो ये फोर्स इसके ऊपर लगेगा टेस्ट चार्ज के ऊपर, तो मैं कहूँगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड है इस जगह पे। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड का हुआ। अब देखें इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसके दो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड is a field of force and a radial field. इलेक्ट्रिक फील्ड जो है फील्ड ऑफ फोर्स भी होती है और रेडियल फील्ड भी होती है। अब मैं देखूंगा कि फील्ड ऑफ फोर्स क्या है। फील्ड ऑफ फोर्स बेसिकली ये होता है, फील्ड ऑफ फोर्स को हम डिफाइन करेंगे पहले। फील्ड ऑफ फोर्स वो फील्ड होती है, इट इज द रीजन in which an object exerts force on another object without being in physical contact। यानी ये फील्ड ऑफ फोर्स एक ऐसा फोर्स है, एक ऐसी रीजन है जिसमें एक ऑब्जेक्ट या एक बॉडी दूसरे पे फोर्स लगाता है, लेकिन दोनों का फिजिकली कोई कांटेक्ट नहीं होता, दूर होते हैं। इसको कभी कभी फ्रेज इस्तेमाल करते हैं, जो फ्रेज यूज्ड टू डिस्क्राइब फील्ड ऑफ फोर्स इज, कहते हैं एक्शंस एट अ डिस्टेंस, यानी फोर्सेस या एक्शंस डिस्टेंस में रह के होते हैं। बेसिकली इसका मकसद ये है कि आप देखें कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज इधर है और ये पॉजिटिव चार्ज इधर है, इनका कोई कांटेक्ट नहीं है, लेकिन ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं, कोई कांटेक्ट फिजिकल नहीं है, तो ये फील्ड ऑफ फोर्स होगा। जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है फील्ड ऑफ फोर्स है। इसी तरीके से आप पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज कुछ भी ले सकते हैं। There are three fields of force. There are three fields of force जो अभी तक नोन है। चौथी फील्ड है, मेरे एक स्टूडेंट्स थे नबील रहमान शामी और आसिम, आसिम नाज, उन्होंने उस पर बेसिकली थोड़े से बेसिक प्रैक्टिकल्स किए हुए हैं, लेकिन ये उनका है, अमानत है, तो मैं उनका वो खोलना नहीं चाहता हूँ। लेकिन उन्हें एक फोर्थ फील्ड भी जो है वो उसके लिए तजर्बे किए और काफ़ी हद तक वो कामयाब भी हो गए थे, लेकिन वो डिस्क्लोज नहीं करना चाहता। मेरे दोनों स्टूडेंट्स हैं माशाल्लाह। तो देयर आर थ्री फील्ड्स ऑफ फोर्स। एक तो होती है ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड में क्या होता है कि दो ग्रेविटेशनल फील्ड बिटवीन टू मासेस, ग्रेविटेशनल फील्ड दो मासेस के दरमियान में होती है। अच्छा, दूसरी है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड जो अभी ये हम कर रहे हैं, ये जो है बिटवीन टू चार्जेस होती है। चलो पॉइंट चार्जेस, पॉइंट ना भी लिखें, टू चार्जेस के दरमियान होती है। अच्छा, और तीसरी होती है मैग्नेटिक फील्ड। तो ये होता है थ्री फील्ड्स ऑफ फोर्स है। उसके बाद है रेडियल फील्ड। क्या होता है रेडियल फील्ड? रेडियल फील्ड को हम डिफाइन करते हैं, इट इज द रीजन या इट इज द फील्ड ऑफ फोर्स, ऐसे करता हूँ, इट इज द फील्ड, ये फील्ड ऑफ फोर्स जरूर होता है, इट इज द फील्ड ऑफ फोर्स इन विच लाइन्स ऑफ फोर्स meet at a point। और दूसरा ये है, ये कह सकता हूँ, और स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड, स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड ओबेस इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ का मकसद ये होता है कि जैसे जैसे फील्ड जो है ना, फील्ड इस सपोज ई है या स्ट्रेंथ जो भी है ई है,
वो हमेशा 1/r², ई इज द इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r² होता है, तो वो रेडियल फील्ड होती है, या इसमें फील्ड लाइन्स एक पॉइंट पे मिलती हैं। जितनी भी तीनों फील्ड्स हैं वो रेडियल फील्ड है। मैं अभी दिखाऊंगा कि अगर ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, पॉजिटिव सोर्स चार्ज है, तो इसकी फील्ड जो है, अगर फील्ड लाइन्स में समझाया नहीं है, फील्ड लाइन्स अगर ये टेढ़ी मेढ़ी हो जाएंगी, लेकिन बहरहाल आप तो सीधे निकाल सकते हैं। ये फील्ड लाइन्स हैं, मैं इसके बाद लेक्चर दूंगा फील्ड लाइन्स के बाद में। ये फील्ड लाइन्स हैं, तो अगर ये सारी स्टेट है, ये स्टेट है, अच्छा ये सारे इस सेंटर में मिलेंगी। अच्छा ये सारे इस सेंटर में, एक सेंटर में मिलती हैं। अगर फील्ड लाइंस, ये मेरी ड्राइंग थोड़ी सी ख़राब है, कोई सॉफ्टवेयर बना इस तरीके से, लेकिन ये फील्ड लाइंस आप किसी भी बुक में इसकी अच्छी तस्वीर देख सकते हैं। तो ये फील्ड लाइंस अगर एक पॉइंट पे मिल गई तो वो रेडियल फील्ड होती है। अच्छा उसके बाद मैं डिफाइन करूँगा स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को। डेफिनेशन है, डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको 1E से शो किया जाता है। हम कहते हैं फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव, फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव, फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव, फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव, टेस्ट पॉजिटिव, स्टेशनरी भी लिखना चाहिए, फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव स्टेशनरी, यानी मूव न करता हो, स्टेशनरी पॉइंट चार्ज, फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव स्टेशनरी पॉइंट चार्ज। या आप सब ये डेफिनेशन, या अगर दूसरा ये लिखें कि स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड is equal to force on positive test charge, positive stationary test charge divided by magnitude of the charge, magnitude of test charge। टेस्ट चार्ज लेते तो हमेशा पॉजिटिव है और वो स्टेशनरी होनी ज़रूरी है। अच्छा तीसरे ये डेफिनेशन लिख सकते हैं कि E इज इक्वल टू F/Q। अच्छा मेरा एक नोटेशन है, Q हमेशा जो समान होगा वो मैं टेस्ट चार्ज लूँगा, और कैपिटल Q हमेशा मैं सोर्स चार्ज लूँगा। देखिए टेस्ट चार्ज इतना स्मॉल होना चाहिए कि वो सोर्स चार्ज को डिस्टॉर्ट न करे। अच्छा अब देखिए E इज इक्वल F/Q, फिर एक्सप्लेन करूँगा भैया। E is strength of electric field, F is force, Q is, ये Q है, Q is magnitude of stationary positive charge, positive test charge। ये टेस्ट चार्ज है, यानी कहने का मकसद ये है। और इसका SI यूनिट क्या होगा, मैं समझाता भी हूँ। इसका SI यूनिट होगा न्यूटन पर कूलम, यानी F/Q है, लेकिन F का फोर्स का न्यूटन और कूलम तो न्यूटन पर कूलम, और इसका दूसरा यूनिट होता है वोल्ट पर मीटर। मैं ये प्रूव कर सकता हूँ कि वोल्ट पर मीटर इज इक्वल टू न्यूटन पर कूलम। आप देखें अगर लेफ्ट हैंड साइड ले लें, आप लेफ्ट हैंड साइड ले लें, वोल्ट पर मीटर है। वोल्ट बेसिकली क्या होता है, जूल पर कूलम होता है, और पर मीटर, जूल फिर जो होता है वो न्यूटन इंटू मीटर होता है, पर कूलम एंड पर मीटर। ये पर मीटर और मीटर कैंसिल हो गए तो वही न्यूटन पर कूलम, यानी ये इक्वल यूनिट्स हैं। वोल्ट पर मीटर और न्यूटन पर कूलम इक्वल यूनिट है। अच्छा अब स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, बजाते खुद स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर। स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। जाहिर बात है वेक्टर क्वांटिटी तो इसका डायरेक्शन भी होगा, और इसके डायरेक्शन को डायरेक्शन ऑफ इट इज आल्सो नोन एज डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। डायरेक्शन ऑफ E इज आल्सो नोन एज डायरेक्शन ऑफ द
इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आप देखें कि मिसाल के तौर पर ये पॉजिटिव सोर्स चार्ज है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। मैं इस जगह पे ई की वैल्यू मालूम करना चाह रहा हूँ डायरेक्शन समेत में, तो स्मॉल पॉजिटिव चार्ज रखूँगा। सपोज मैं स्मॉल जो भी है, अगर ये बहुत बड़ा चार्ज है, इधर सपोज करता हूँ मेरे में 2 कूलम का तो बहुत बड़ा चार्ज होता है, लेकिन सपोज कर रहा हूँ फॉर सिंपलिसिटी 2 कूलम का चार्ज रखा हूँ। सपोज 2 कूलम का चार्ज रखने के बाद इसके पर फोर्स लग रहा है इस जगह पे सपोज 20 न्यूटन, तो मैं इसका ई कहूँगा कि 20 डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा 10 न्यूटन पर कूलम। यानी इस जगह पे 1 कूलम के टेस्ट चार्ज पे 10 न्यूटन लगेगा। इसका डायरेक्शन क्या होगा? डायरेक्शन इसका ये होता है हमेशा कि डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द टेस्ट चार्ज। अब देखिए फोर्स टेस्ट, ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होता है, तो इसको पॉजिटिव को ये रिपेल करेगा, इधर ऐसे डायरेक्शन होगा एफ का, तो ई का भी वही डायरेक्शन होगा इस जगह पे। इस जगह पे मैं ई का डायरेक्शन मालूम करना चाहूँ तो इधर प्लस रखूँगा, तो देखें इसका डायरेक्शन ऐसे होगा इधर। अगर इस जगह पे डायरेक्शन मालूम करना चाहूँ प्लस, तो पॉजिटिव आ जाऊँगा, ऐसे रहूँगा। तो आप एक चीज़ जहन में रखें कि अगर पॉजिटिव हमारा सोर्स चार्ज होता है तो उसका स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अवे होता है। इफ सोर्स चार्ज इज पॉजिटिव, direction of electric field is away from it, हमने देखा। और if source charge is negative, then direction of electric field is towards it। आप देखें अगर ये मिसाल के तो आप नेगेटिव सोर्स चार्ज रख रहे हैं, ये नेगेटिव चार्ज, अब इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सपोज ये रीजन है जिसमें 3 डायमेंशन, अगर इधर आप पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखें तो इसको ये जो है इसका डायरेक्शन इधर होगा इस साइड में, तो इसको अटेंड करेगा। तो मैं कहूँगा इसका जो स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ है, तो आप देखें ये टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज। अगर इधर इधर मुझे इस जगह पे डायरेक्शन चाहिए तो इसका देखिए ये पॉजिटिव अगर सोर्स चार्ज रखेंगे तो इधर हो जाएगा। तो ये हमारा स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हुआ।